आइए आज के दिन में हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, प्रभु की आराधना में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबों को जीवित रखा अपने नाम की महिमा के निमित्त। हम इस पवित्र दिन में परमेश्वर के नज़दीक घुटनों के बल आते हैं, ताकि उनकी आशीर्वाद हमारे जीवन को उनके नज़दीक बनाए रखने पाए। हम आज के दिन में पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 5वें प्रभुवार पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रतिज्ञा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को ये ज़िंदगी इसलिए दी कि हम आपके नज़दीक आ पाए। धन्यवाद हो पिता, बीते जीवन और समयों के लिए आपने हमें संभाला, मजबूती और सामर्थ प्रदान किया। आज की इस पवित्र आराधना में ईश्वर आप हमारी सहायता अगुवाई करें, ताकि जब हम कदमों को आगे बढ़ाए प्रभु, तो आपका आत्मा हमें से हर एक के साथ रहे, ताकि हम सब प्रभु जो कुछ आज के दिन में करें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सब में आपकी अगुवाई हो, ताकि हम सचमुच धरती पर जो कुछ इन समयों में करें, स्वर्ग में आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। जितने प्रभु परमेश्वर इस आराधना में आपके नज़दीक आ पाते हैं, उनमें से हर एक पर अपने आशीर्वाद उंडेल के रखिए, आत्मा का प्रकाश उंडेल के रखिए, ताकि इन स्थानों में हम जहाँ कह रहे हैं प्रभु, हमारा विश्वास, आज के दिन की विनती, प्रार्थनाएं हम सबों को एक सूत्र में जोड़े रखे, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक इस आराधना में आपके करीब विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 168, 168। यीशु ने कहा, पिता तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। ए सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पांचवा प्रभुवार, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतिज्ञा। ये प्रभु परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि प्रेम के बिना जो कुछ भी हम करते हैं वह तेरे दृष्टि में व्यर्थ है। दया करके तू अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमारे हृदयों में प्रेम का अत्युत्तम दान, जो सब सद्गुणों का खान है, उंडेल, ताकि हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के सच्चे शिष्य बन सकें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब वह सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। आपने हम सबों को प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त जीवित रखा। हम आज के दिन में जब जीवित हैं तो अपने जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, एक मन इच्छित होकर, एक कलिशा होकर। प्रभु सचमुच आज के दिन में हम इन कलिशा होकर जब आपके नज़दीक आते हैं, बड़ों को, बुजुर्गों को, माता पिताओं को, बच्चों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे बीच मेल, प्रेम और संगति सदा बनी रहे। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कीजिए, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक बने रहने पाए। जो बीमार दुखित लोग घर में, अस्पतालों में होते हैं, प्रभु आपने बड़े से बड़े रोगों को चंगाई प्रदान की है, बड़े से बड़े तकलीफ में पड़े हुए लोगों को उबारा है। प्रभु यकीनन प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन में आपके लोग आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं और आप उनसे कहते हैं, उठ, खाट उठा और चल फिर। यकीनन प्रभु उठता है, खाट उठाता, चलता फिरता और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए उनके स्थान से विदा होता है। प्रभु आज के दिन में ऐसे बीमार दुखित लोगों को ईश्वर आप ही के हाथों में सौंपते, विश्वास के साथ कि उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे और प्रभु के नाम की महिमा में उनके घुटने हमेशा टिके रहेंगे। साथ ही साथ आज के दिन में प्रभु परमेश्वर, हम विशेषकर दुआ विनती प्रार्थना करते हैं जो पूरे संसार में पिता बीमारी के रूप में फैलती है, कोविड-19 के रूप में। अब तक पिता परमेश्वर लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके। पिता परमेश्वर हजारों लोग मृत्यु के काल में शामिल हो गए। पिता परमेश्वर हम उन सबों को आज के दिन में प्रभु परमेश्वर जो मृतक हो गए आप ही के हाथों में सौंपते हैं। उनकी आत्माओं की अगुवाई ईश्वर आपके नज़दीक बने रहें। और जो संक्रमित है प्रभु परमेश्वर उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए उन सबों को, ताकि आपके छुए जाने के द्वारा पिता वो सचमुच चंगाई को प्राप्त करे, उठे, बैठे और प्रभु आपके नाम के में अपने जीवन को अर्पण करने पाए, ताकि हम में से हर एक जो आज के दिन में पिता इस बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं, आपके नाम की गवाही देने के लिए आपकी नज़दीक विश्वस्तता के साथ आने पाए। आज के दिन में हम डॉक्टरों को, नर्सों को, पुलिसकर्मियों को और जितने भी इन कार्यों में पिता परमेश्वर लगे हुए उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई सहायता उनके जीवन में दे, ताकि मन और हृदय मजबूत रहे और सेवकाई में उनका जीवन प्रभु आपके नज़दीक ग्रहण योग्य भेंट होने पाए। साथ ही साथ हम आज के दिन पिता अपने इस कलिशा के लिए दुआ विनती प्रार्थना करने पाते हैं। अपने बिशप स्वामी को, उनके पूरे पिता परमेश्वर ऑफिस को, उनके परिवार को पिता परमेश्वर अगुवाई सहायता दीजिए, ताकि यकीनन पिता आपका आत्मा उनके जीवन में सदा बनी रहे, ताकि वह इस कलिशा को प्रभु सचमुच आपके नज़दीक बनाए रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर उनके जीवन जब मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, तो यकीनन हम भेड़े पिता उनका अनुसरण करते हुए आपके मार्ग पर सचमुच बने रहने पाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने इस भारतवर्ष के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, उनके पूरे मंत्रिपरिषदों के लिए, हमारे इस झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद के लिए पिता परमेश्वर हम उन सबों को आज के दिन में आप ही के हाथों में सौंपते हैं कि वो अच्छे निर्णयों के द्वारा, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा देश की बढ़ती के लिए कार्यों में, राज्य की बढ़ती के कार्यों में पिता उनके निर्णय अहम रहे, ताकि बढ़ती रहे प्रभु हमारा ये भारतवर्ष, बढ़ता रहे प्रभु हमारा ये झारखंड प्रदेश, और हम सब प्रभु निश्चित होकर आपके नज़दीक घुटने टेके आपके नाम की महिमा के निमित्त। इसलिए हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले समय में पिता परमेश्वर जब हम आपके करीब आते हैं विश्वासी मन के साथ, तो हमारा विश्वास हम सबों को प्रभु आपके नज़दीक
बनाए रखें। हम हटिया दुराफास से ठोकर आने वाले समय में पिता विभिन्न योजनाओं के लिए वे आपके नज़दीक आते हैं। उन योजनाओं पर प्रभु आपकी बरकत और आशीष हो, क्योंकि बिना आपकी सहायता के कोई भी कार्य हमारे लिए संभव नहीं। प्रभु, अब तक जिस कार्य को पिता हमने आपके नाम से पूरा किया, वो सचमुच से हम आपके नज़दीक धन्यवादी होते हैं। आने वाले समय में जो भी कार्य बच गए पिता, वो सब भी आप ही के नाम से पूरे हो। इसलिए हम अपने पूरे पैरिश काउंसिल को, जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, इससे पैरिश के पिता परमेश्वर, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। इन तमाम कार्य बात विचारों में सबों का योगदान प्रभु आपके नज़दीक बने रहे, ताकि हम जो कुछ करें प्रभु आपके अगुवाई में करें, ताकि हमारे लिए वो पासनेज भी बन जाए और कोर्ट के संबंधित मामलों का भी निपटारा आप ही की अगुवाई के द्वारा होने पाए। हमारे जीवन के इस्तेमाल कर प्रभु। यह प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप पर सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे के तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा जिसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 182, 182, 182। आज का पहला पाठ ठहराया गया है प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय 6वां से लेकर 10वां पद तक। प्रेरितों के काम 16, 6 से 10।
वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पे आज का पहला पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। आज का दूसरा पाठ ठहराया गया है पत्रस की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय 7वें पद से लेकर 11वें पद तक। पहला पत्रस 4 का 7 से 11 पद तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। यहाँ पे दूसरा पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 341, 341। Jai
प्रभु आप सबों के साथ रहें और आपके साथ भी रहें। सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 14वें अध्याय और उसके 15वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान देवान महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु परमेश्वर आपके मार्ग पर बने रहना चाहते हैं वचनों की अगुवाई में। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर, हम इस वचनों के प्रकाश में अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए ताकि आज के दिन के लिए वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर एक मार्ग बने जिस पर हम चले और ठोकर नहीं खाए प्रभु, बल्कि आपके अनंत जीवन के वारिस होने पाए। इसलिए हम जितने इस वचनों में आज के दिन में जुड़ते हैं पिता, अपना आत्मा का प्रकाश उड़ेल ताकि हम सब सचमुच आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ अपने अपने जीवनों को बनाए रखने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, ईश्वर पिता को हम सब आज के दिन में बहुत आज से धन्यवाद देते हैं। हम अगर आज जीवित हैं तो उनकी ही बड़ी दया है, उनके बिना हम कुछ नहीं, ये हम महसूस करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। बीते जीवन समयों में दुख से, तकलीफ़ों से, दुर्घटनाओं से, रोगों से ईश्वर ने हम सबों को बचाया। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। वचनों की अगुवाई में आज के दिन में हम सब आगे बढ़ते हैं। जो विषय कहता है पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम प्रतिज्ञा को पाते हैं, और यकीनन प्रभु परमेश्वर आज के दिन में हमारे जीवन के उन वरदानों को हमारे जीवन में बहुतायत के जीवन के रूप में बताना चाहते हैं, उंडेलना चाहते हैं, ताकि हम सब प्रभु के करीब विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। परमेश्वर का वचन आज के दिन में यकीनन आपसे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज के दिन में हम मसीहों की पहचान परमेश्वर इस वचनों में आपको, मुझे और हम सबों को देते हैं कि हम कितना प्रभु के नज़दीक उनकी आज्ञाओं को मान पाते हैं, ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हम जाने जाएं कि हम कौन हैं, हम पहचाने जाएं कि हम कौन हैं। और यही परमेश्वर आज के दिन में हमारे जीवन में अपनी आशीषों के द्वारा बताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं। और जब वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके अपनी पहचान को उनके नज़दीक रखें, दुनिया के सामने रखें, तब भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। वचन कहता है कि वो आपको एक सहायक देते हैं कि हाँ, अब ये सहायक आपके मार्ग पर हम सब इंसानों को आपके नज़दीक बनाए रखेंगे। इसलिए परमेश्वर के इस वचनों को हम आज के दिन में स्मरण करते हैं, जो कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम रखो तो इससे लोग जानेंगे, और मेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसी से पता चलेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के उन आज्ञाओं को जब हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन में परमेश्वर वचनों में कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज के दिन में हम सब परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर से मांगते हैं, वचनों में, प्रार्थनाओं में, निवेदनों में, बहुत सी वस्तुएं। लेकिन हमारे मांगने से केवल आज के दिन में नहीं मिलता, क्योंकि बहुत लोग मांगते हैं, नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, परमेश्वर इस वचन में आपको बताना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यानी हमारी विनती प्रभु के पास
और प्रभु की विनती परमेश्वर के पास तभी परमेश्वर आपको देते हैं। हम डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। आज के दिन में हमारे पास परमेश्वर के बीच में उनका बेटा यीशु मसीह है, और यकीनन परमेश्वर आज के दिन में कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा, और हम सब प्रभु में बने रहने पाएंगे। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, भारतवर्ष के इन समयों में हम जब अपने जीवनों को देख पाते हैं दुख में, तकलीफ़ों में और कठिनाइयों में, तो ये हमारे जीवन के लिए एक ऐसी बातें होती है जो हमें दुख तकलीफ देती है, कठिनाई में परेशानी देती है। आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए, लेकिन हम और आप जब इस आत्मा के फलों को पढ़ते हैं, देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि हमारे जीवन में तमाम चीज़ें की घटी है, कमी है, परेशानियां हैं। क्योंकि आज के दिन में हम भारतवर्ष में जब बीमारियों के कारण बहुत से लोगों को मरते हुए देखते हैं, ग्रसित होते हुए देखते हैं, तो हमारे जीवन को विचलित करती है। जब हम उस पटरी पर पड़े हुए रोटियों के टुकड़े को देखते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ी बात होती है कि वो रोटियां आज के इस दिन में आपके और हमारे जीवन में यकीन बहुत अहम स्थान रखता है, जिसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम सुबह से शाम तक भटकते हैं, मेहनत करते हैं, आज के दिन में उससे भारी हमारे जीवन में ये बातें आ जाती है कि हम और आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। इसलिए हम पटरी पटरी चलते हुए उस गंतव्य स्थान को जाना तो चाहते हैं, पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन हम थकते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, और जब इन तरह की परिस्थितियाँ आती है तो सचमुच हमें ये सुध नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। और यही आज के दिन में आपके और हम सबों के जीवन में परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ जो तुम्हें संभालेगा। उन परिस्थितियों में भी जब हमें अपने जीवन को समझने की, जानने की और वर्तमान परिस्थिति को समझने की आवश्यकता होगी। हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम परमेश्वर के लोग जब अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी सहायता बहुत ज़रूरी है। हम जब अपने लोगों को, अपने मृतक लोगों को याद करते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, आत्मा यकीनन रोता है कि ऐसी स्थिति कैसी हो गई। लेकिन परमेश्वर आज के दिन में आपसे, मुझसे, हम सबों से कहना चाहते हैं कि मैं आपको संभालता हूँ इस संसार में, बचाता हूँ आपको इस संसार में, क्योंकि मैं आपको बचाने के लिए आया। उन समयों में भी जब आप मुझसे दूर थे, अब भी जब मैं आपके नज़दीक हूँ। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके और हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात कहता है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा, वह तुम में होगा। मसीह मेरे प्रियो, केवल एक परमेश्वर है जो परमेश्वर सदैव परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा में विद्यमान रहता है। अतः पवित्र आत्मा के बारे में विचार करते समय मनुष्य का ध्यान त्रिएक पर जाता है, फिर वह यीशु मसीह के जीवन और उनकी सेवाओं पर जाता है। यद्यपि प्रगटीकरण यानी प्रकट होने में मसीह सर्वोच्च स्थान पाता है, फिर भी उनका स्रोत पुराने नियम में ही हम सब पाते हैं। पुराने नियम के काल में जब कुछ लोग परमेश्वर की शक्ति के महान कार्य को देखते थे तो वे इसे इब्रानी शब्द रुआक की शक्ति का कार्य कहते थे। रुआक यह शब्द प्रतिदिन की भाषा में परमेश्वर के लिए साधारणतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका अर्थ यह होता है हवा हो सकता है, जिसे पहला राजा 18:45 में कहता है, थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला। यह हवा के बारे में बताता है परमेश्वर के उस कार्य को जो सचमुच अहाब उस वचन पर बने रहा और उसे रास्ता बताया गया हवा के द्वारा कि अब आपको इधर ही जाना है। उत्पत्ति 7:15-22 में वचन कहता है, श्वास के रूप में जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। वचन कहता है कि जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के जहाज के पास चले गए। यानी जो जीवित थे उन समयों में जल प्रलय के पहले वो
सब दो दो कर कर उस नाव में चले गए जो जीवित थे। यानी परमेश्वर बताता है कि श्वास के रूप में उस समय भी वो उनके नज़दीक थे। वचन आज के दिन में आपके और हमारे जीवन में कहता है कि जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथों में जीवन का श्वास था वो सब मर मिटे। यानी मरने वालों के पास भी जीवन का श्वास था और जो जहाज में चले गए उनके पास भी परमेश्वर के जीवन का श्वास था। परमेश्वर के संबंध में रुआक उस हवा के लिए हो सकता था जिसे परमेश्वर किसी प्राकृतिक कार्य के लिए प्रयोग करता था। उत्पत्ति 8 अध्याय उसके पहले पद में कहता है, परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेले पशु उनके संग जहाज पर थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। एक भी टिड्डी न रह गई। परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। उन सबों की सुधि ली। आज के दिन में परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को यकीनन इस वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि वह आप सबों को और हम सबों को अपने नज़दीक बनाए रखना चाहता है। वह आपके जीवन को सचमुच हवा के द्वारा ये बताना चाहता था कि ये वचन जो पवित्र आत्मा के बारे में आज के दिन में उल्लेखित किया गया है वो पुराने नियम में हवा के रूप में, श्वास के रूप में, नतनों के जीवन के रूप में भी मौजूद रहा, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाए, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाए। और सचमुच वह अपने कार्यों को भी करता था। तो हवाओं के द्वारा जो वचन कहता है कि उन्होंने टिड्डियों को हवाओं के द्वारा लाल समुद्र में डाल दिया। यानी कि मिस्र में जितने लोग थे, उस स्थान में जितने लोग थे, वो सचमुच उन टिड्डियों के आक्रमण से बच गए और वो सचमुच परमेश्वर के लोग के रूप में जीवित पाए गए। वचन आज के दिन में कहता था, परमेश्वर का श्वास या नथनों या मुंह जिसके द्वारा ये महान कार्य करता है। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। यह भी परमेश्वर के उस वचन को बताना चाहता है कि सचमुच यह तेरी डांट से और तेरे नथनों की श्वास यानी उनकी हवा उनके जीवन के द्वारा हुआ। यह उसकी आत्मा जिसमें एक व्यक्ति के समान शक्ति, कार्य और भावनाएं थी। वचन कहता है कि आज जिस विषय को हम लोग संदर्भ में, जिस विषय को हम लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो शुरू से था। जहाँ आप थे ना मैं था ना कोई और था। ये तब से है आपके और हम सबों के जीवन में। और वचन कहता है कि तब पृथ्वी, उत्पत्ति 1 अध्याय 2 पद में कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और परमेश्वर का रुआक इब्रानियों के लिए इतना शक्तिशाली था, इसका सामना नहीं किया जा सकता था। यह परमेश्वर का वो वचन है जो यकीनन उस समय के बारे में बताता है जब पूरे पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, लेकिन ये आत्मा था और उस समय से लेकर आज तक वो आत्मा आपके पास मौजूद है, आपको संभालने के लिए, मजबूती और सामर्थ देने के लिए। परमेश्वर का रुआक इब्रानियों के लिए इतना शक्तिशाली था जिसका सामना नहीं किया जा सकता था। यह न केवल शक्ति से भरा हुआ था वरन ये जीवनदायक भी था। यानी वो आपको शक्ति भी देता था और जीवन भी बचाता था। विशेषकर न्याय 6 अध्याय 34 पद में एक वचन मिलता है जिससे हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर लिखता है, न्याय का पुस्तक उसके 66वें अध्याय और उसके 34वें पद में, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब एबीएजेरी और उसके सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुए। ये गिदोन के बारे में आपको और हम सबों को परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। परमेश्वर आज के दिन में बताना चाहते हैं कि गिदोन क्या था। न्यायियों का काल था और न्यायियों के काल में इजरायलियों का जीवन बड़ा ही विचित्र था। वो हमेशा दुख तकलीफ और कठिनाई में पड़ते थे, बार बार पड़ते थे और दुख तकलीफ और कठिनाई में पड़े रहते थे, लेकिन अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर से दूर ही पाते थे। जब तकलीफ में पड़ते ईश्वर को पुकारते और जब ईश्वर को पुकारते तो ईश्वर उनकी सुनता।
और उनको छुड़ाता। तब न्यायी आते, न्याय को चुना जाता, वो उनको परमेश्वर के लोगों को उस दुख तकलीफ और कठिनाइयों से छुड़ाते। तो ये गिदोन उसी समय आया। गिदोन ने जो 2-3 बातें कही वह आपके और हम सबों के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ पर लिखता है कि उन समयों में, गिदोन के समय में इजरायली लोग बहुत डरे हुए थे। बार बार उस स्थान में मिद्यानियों और उसके आसपास के लोग, अमालेकी, उस पर बार बार आक्रमण करते थे। तो वो लोग भाग भाग कर पहाड़ों में चले जाते थे, जमीन को कोड़कर गुफा बनाकर रहते थे, और जितने भी खेती बाड़ी करने के लिए वो लोग बाहर आते थे तो उनको वो लूट लेते थे बार बार। तो वो बड़े परेशान रहते थे पूरा इजरायली। जब वो परेशान रहते थे तब वो लोग अपने जीवन को ये महसूस करते थे कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है। गिदोन भी यही बात सोचता था, गिदोन भी यही बात सोचता था। इसलिए जब परमेश्वर ने गिदोन को पुकारा तो यहाँ पर 2-3 बातें परमेश्वर के नज़दीक है। 12वें पद में कहता है, न्याय की पुस्तक 6 अध्याय 12वें पद में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। ये गिदोन की बड़ी बात। परमेश्वर ने जब गिदोन को पुकारा कि अब तुम्हें जाना है, तुम्हें अपने लोगों को छुड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है, तो गिदोन ने वही कहा, वही सोचा, वही समझा जो हम और आप कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इतने दुख क्यों उठा रहे हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं। आज आप और हम भी जब अपने अपने जीवनों में परमेश्वर सदा आपको पुकारता है, आपको अपने नज़दीक बुलाना चाहता है, तब आपको और हमें भी लगता है कि हाँ, अगर परमेश्वर हमारे परिवार के साथ है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ है, तो हम दुख तकलीफ क्यों उठा रहे हैं। आज भारतवर्ष में अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम दुख तकलीफ और कठिनाई क्यों उठा रहे हैं। लोग भूखे प्यासे क्यों मर रहे हैं और ये सचमुच बीमारी से क्यों मर रहे हैं, ये सवाल है। परमेश्वर आज के दिन में गिदोन से कहता है, यही बात जो तू मुझसे कह रहा है अपने जीवन में समा। नीचे लिखता है विशेषकर, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायली और मिद्यानियों को हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। आज आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि आप जब कहते हैं कि हम अपने जीवन में दुख तकलीफ उठा रहे हैं, कठिनाई उठा रहे हैं, आप कहाँ हैं। हम बड़े क्रोधित से आवाज़ उठाते हैं, दुखी होकर आवाज़ उठाते हैं, परेशान होकर आवाज़ उठाते हैं, गुस्सा होकर आवाज़ उठाते हैं। गिदोन ने यही किया। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, यही गुस्सा ले, यही दुख को ले, यही कठिनाई को ले, यही परेशानी को ले और उठ, अपने लोगों को छुड़ा। आज के दिन में जो हमारे अंदर आग जलती है, हमारे अंदर जो कठिनाई उजड़ती है, उभरती है, बाहर आती है, जो तकलीफें हमारे जीवन में बाहर आती है और वो गुस्से के रूप में, नफरत के रूप में या किसी और के रूप में, ज्वाला के रूप में निकलती है, गिदोन से कहा, इसी को संभाल के रख, यही तुम्हारी सहायता करेगा। आज के दिन में आप और हम भी हताश और निराश होते हैं अपने अगल बगल की परिस्थितियों को देखते हुए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों, मेरे देश, मेरे राज्य और मेरे संसार के साथ ही ऐसा क्यों। प्रभु, अगर तू हमारे साथ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन आज के दिन में मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यही ज्वाला को ले उठ, मैंने तुझे बनाया, मैं तुझे भेजता हूँ, तो ही इस संसार को बचाएगा। आज के दिन में परमेश्वर यकीनन इससे पूरे संसार में डॉक्टरों को खड़ा किया, नर्सों को खड़ा किया, उनके अधिकारियों को खड़ा किया, पुलिसकर्मियों को खड़ा किया कि हाँ, ये दुख के समय है, कठिनाइयों का समय है, मैं उन्हें भेजता हूँ। देखिए, आज कोई आपका इलाज कर रहा है, कोई आपको दवाई दे रहा है, कोई आपकी देखभाल कर रहा है, कोई पूरे भारतवर्ष, पूरे झारखंड प्रदेश की व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। यही गुस्सा को ले उठ और आज मैं तुझे भेजता हूँ। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं बहुत से लोग अपने अपने मनों में इस बात को महसूस करते हैं, चावल लिए हुए निकल गए, दाल लिए हुए निकल गए, सामानों को लेकर निकल गए और लोगों को बांट रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। मैं एक जगह देख रहा था, लोग कह रहे थे कि आप ये खाना और पानी क्यों दे रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं ये खाना और पानी इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। आज के दिन में परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबों से कहना चाहता है कि मैंने आपको बनाया, आपको सचमुच इस कार्य के लिए सहायता देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, क्योंकि आप इस बात को भूलते हैं क्योंकि वो सहायक आपके पास है आत्मा के रूप में, जिस पवित्र आत्मा को हम और आप महसूस करते हैं, जो सहायक के रूप में गिदोन को परमेश्वर ने दिया। यही आज के दिन में आपके और हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात। जो सहायक आपको मिला है वो रखने के लिए नहीं मिला, वो पवित्र आत्मा आपको उभारता है, आपको बताता है, जिसे आज के पहले पार्ट में बताया गया पौलुस को और तीमुथियुस को, कि आपको अब यही जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बताया जा रहा है। क्या आपको मुझको नहीं बताया जाता? यकीनन बताया जाता है। आपके पास जो है उसके बारे में कहा जाता है कि हाँ यही है, मुझे चाहिए। आप अच्छा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं मुझे यही चाहिए। आज आप रोटी बांट सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए। आज आप पानी बांट सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हाँ यही चाहिए, इसी को लेकर उठ। गिदोन से उन्होंने यही कहा। और यकीन परमेश्वर आज के दिन में आपसे, मुझसे, हम सबों से आह्वान करता है कि आपके पास जो है मुझे वही चाहिए। यकीनन मसीह मेरे प्रियो, मैं वो सहायक आपके पास भेजूंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे पौलुस के साथ परमेश्वर बना रहा, तीमुथियुस के साथ परमेश्वर बना रहा, आपके साथ, मेरे साथ और हम सबों के साथ बना रहेगा। क्योंकि आज का जो सुसमाचार आपसे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज के दिन में कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? सेवकाई के द्वारा, कार्यों और बातों के द्वारा। इससे पता चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके पास है कि नहीं है। इसलिए मैंने बीते समय में भी कहा कि हम हटिया दूर पास होकर, यकीनन जब आह्वान किया जाता है तो बहुत से लोगों ने अपनी सहायता दी, वचन के रूप में, कार्यों के रूप में, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जहाँ कहीं रहे उन्होंने सहायता दी। और सचमुच परमेश्वर ने उन्हें उबारा कि अब आपकी सहायता यहाँ है। और हमने आज के दिन में पास से होकर तमाम तरह से अपने लोगों को जो भी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी उपलब्ध कराई। और ये हमारे हटिया दूरा पेरिस के लिए बहुत बड़ी बात। ना केवल हटिया दूरा पेरिस के लोगों के लिए, हमने बाहर के लोगों के लिए भी बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध कराई। और यकीनन परमेश्वर आज के दिन में आत्मा जब आपको देते हैं तो इसी कार्य के लिए देते हैं। और यही कार्य आज के दिन में परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबों से देखना चाहते हैं। इसलिए वचन वो कहते हैं, सत्य का आत्मा, इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हो सकता है कि संसार आज के दिन में कुछ और सोचता हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों के बारे में कहता है कि मैं आपके लिए और सोचता हूँ। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब आप पानी दे रहे होंगे, रोटी दे रहे होंगे, दूसरों की शुद्धि ले रहे होंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यकीन मानिए कि आप जो कुछ दे रहे हैं वो परमेश्वर के नाम से दे रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं। जो वचन आप उंडेल रहे हैं परमेश्वर के नाम से उंडेला जा रहा है। और यही आज के दिन में परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों के जीवन से देखना चाहते हैं। इसलिए आज के इस दूसरे पार्ट में परमेश्वर ने जो बातें कही है वह स्पष्ट कहता है, जो लिखता है पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 7वें पद में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अधीर नहीं होना है ना। हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आता। वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए लोग परेशान होते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति ना हो। संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हर एक सुबह, हर एक शाम, हर एक समयों में हम परमेश्वर के नज़दीक बने रहें, उनकी बातों को मानते रहें। क्योंकि आज के दिन में जो बातें परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सबों को दिया, उसमें मैं एक बात और थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ, जो लिखता है और दूसरा राजा 2 अध्याय और उसके 16वें पद में। यहाँ पर एलिसा ने एलिया से कहा कि जो आत्मा आपको दिया गया उससे आप मुझे दुगना दीजिए, मुझे दुगना चाहिए। तब एलिया ने एलिसा से कहा, तू मेरे साथ चल
और जब मैं इस स्थान से उठा लिया जाऊंगा और जब तू मुझे देखे तो यकीनन जो कुछ तू मांगता है वह तुझे मिलेगा। और देखते ही देखते एलिशा के सामने एलिया को उठा लिया गया और उसके बाद एलिशा ने एलिया को कभी नहीं देखा। तो जब वो वापस आया तो उनके साथ जो 50 लोग और थे सहायक के रूप में, उन्होंने एलिशा से जो बातें कही वो मैं आपके नज़दीक रखता हूँ 16वें पद में, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 16वें पद में। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई पर डाल दिया हो। ये लोग हैं जो 50 लोग और सहायक लोगों से कह रहे हैं कि पता नहीं एलिया कहाँ चला गया, आत्मा ने जरूर उठाया होगा या पिता कहीं और डाल दिया होगा, हम लोग जाके खोजेंगे। एलिशा ने कहा, नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं। लेकिन लोगों ने एलिशा को दबाया, वचन कहता है कि उससे लज्जित करवाया। और यह आज के दिन में आपके और हमारे जीवन के लिए बड़ी बात होती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जब वर्तमान समय में हम विशेष कार्यों को करते हैं आत्मा की अगुवाई में, तो हो सकता है कि लोग आपके बारे में बुरा करें। आज के दिन में हम नर्सों को, डॉक्टरों को देखते हैं, लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं, पुलिस कर्मियों को तकलीफ दे रहे हैं, कठिनाई दे रहे हैं। वचन कहता है कि लोगों ने एलिशा को लज्जित किया, कुछ ऐसी बातें बोली होगी एलिशा के सामने कि एलिशा को लज्जित होकर कहना पड़ा, ठीक है तुमको जो करना है करो। लेकिन वो लोग, इतने लोग, 50 लोग पूरे समय में खोजते रहे। वचन कहता 3 दिन तक खोजते रहे एलिया को, एलिया नहीं मिला। एलिशा ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। आज के दिन में आपके पास जो आत्मा अंदर दिया गया है उस पर भरोसा रखना आपके और हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। अगर हम भरोसा नहीं रखते तो यकीनन आपके और हमारे जीवन में बड़े कार्य नहीं होते। मसीह मेरे प्रिय, वर्तमान समयों में परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े उद्धार के कार्य करना चाहते हैं। पिता के रूप में उन्होंने आपको एक नया संसार दिया, बेटे के रूप में उन्होंने आपके लिए लहू बहाया, जीवन दिया, और पवित्र आत्मा के रूप में उन्होंने आपको एक सहायक दिया। कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। परमेश्वर आज के दिन में आपसे, मुझसे, हम सबों से यही चाहते हैं। दुआ करें अपने लोगों के लिए, विनती करें अपने लोगों के लिए, प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए, ताकि यकीनन आज के दिन की विनती प्रार्थना हमारे लोगों को मजबूती दे। जो रोग से पड़े हुए उनके जीवन में मजबूती हो, और जो भूखे हैं उनके जीवन में मजबूती हो रोटी के द्वारा, और आपके हमारे जीवन भी मजबूत हो। इन सब कार्यों को करने हेतु ईश्वर का आत्मा हम सबों के जीवन की बहुत आज से अगुवाई दे। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने वचनों का प्रकाश जब हमारे जीवन में उंडेला है पिता, हमने इस वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को पाया है। अगुवाई सहायता दीजिए ताकि यकीनन आज के दिन में ये वचन हमारे लिए मार्ग बने, उजियाला बने। जब हम आगे बढ़े तो ठोकर नहीं खाएं, बल्कि अनंत जीवन के वारिश हों, कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा और विचारों के द्वारा। इन समय में पिता एलिशा, एलिया और गिदोन का जीवन हम सबों के जीवन को मार्गदर्शन दे, ताकि हम उनके मार्ग पर बने और प्रभु जो कुछ चाहता है हमारे जीवन से उन तमाम कार्यों को कर पाए। आपकी अगुवाई, आपकी सहायता के द्वारा हमें से हर एक की विनती प्रार्थना है प्रभु आपके नज़दीक स्वीकार्य हो। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग अर्पित भी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गैर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है, और जीवित मृतों के न्याय करने को फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों के कलिशा पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस
गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप बीबी बास के, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। या वर्द के तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो, हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने आज्ञान्त और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के लिए बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दें, सब भले कामों आपकी स्थिति सफल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक दिन बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके इधर विचारों को सुरक्षित रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। गीत नंबर 209 209।
यीशु सा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सबों को परमेश्वर ने जीवित रखा है, और परमेश्वर ने जब जीवित रखा तो हम सब आज की इस आराधना में सम्मिलित हुए। आप सबों को बहुत धन्यवाद। आज के दिन में मैं आप सबों से विशेष बातें कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो हमारे इस भारतवर्ष में जो परिस्थितियां बनी हैं वाकई चिंतादायक हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में भी। इसलिए हम आज के दिन में जब हमें ये आज्ञा प्राप्त हुई कि अपने अपने घरों में रहना है, तो यकीनन अपने अपने घरों में हम लोग यकीनन एकजुट हों, पिता होकर, माँ होकर, बच्चे होकर, बेटे बेटियां होकर, घुटने टेक कर अपने लिए भी दुआ करें, देश के लिए भी दुआ करें, संसार के लिए भी, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनके जीवन के लिए भी दुआ विनती जब प्रार्थना जरूर से करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं उनके जीवन की बढ़ती के लिए होने पाए। आज की इस आराधना में आप सबों की सहभागिता के लिए बहुत धन्यवाद। फिर से निवेदन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु के साथ सदा बने रहिए। सबों को फिर से यीशु सा है।